हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल साधना एडुकेयर में। हम लोग आज क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, इसका समरी देखेंगे। समरी से पहले राइटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। और महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। लगभग सभी लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी है। अगर इनके जन्म की बात हम लोग करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ वो 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ, पोरबंदर में हुआ। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, पोरबंदर में हुआ। इनके निधन की बात अगर करेंगे हम लोग, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है बताइए, इनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, ये सब पूछा जाता है। तो इनके निधन की बात अगर हम लोग करते हैं तो इनका निधन जो हुआ 13 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में हो गया। यानी कि 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में इनका निधन हो गया। इनके पिताजी का नाम जो था वो था करमचंद गांधी, और इनके माताजी का नाम, मदर्स नेम इनका जो था, पुतलीबाई गांधी। इनके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी, और इनके माताजी का नाम था पुतलीबाई गांधी। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और ये पॉपुलरली नोन एज, मतलब इनको जो है हम लोग बापू के नाम से और द फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो इतना जानकारी गांधी जी के बारे में हम लोगों ने प्राप्त किया कि गांधी जी जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है जिसको इन्होंने लिखा है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। इनका निधन जो है 13 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में हुआ। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी है। इनके माताजी का नाम पुतलीबाई गांधी है। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है, और इन्हें हम लोग प्यार से बापू या राष्ट्रपिता कह के पुकारते हैं। चलिए हम लोग अब चैप्टर के समरी की ओर चलते हैं। चैप्टर के समरी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो ये है चैप्टर का समरी। देखिए ये चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, इसके विशेषताओं के बारे में बताया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्या खासियत है, क्या अच्छाई है, इसके बारे में बताया है। और यह अन्य सिविलाइजेशन से और देशों के सिविलाइजेशन से और देशों के कल्चर से कैसे भिन्न है, इसके बारे में भी बताया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी को। समरी का फर्स्ट लाइन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एस्से विच हैज़ बीन रिटेन बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक एस्से है, क्या है, लेख है, जो कि लिखा गया है किनके द्वारा, फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा। हम लोग पहले भी इसको देख लिए ऊपर आगे कि क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक लेख है, एक एस्से है, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसका हिंदी भी इसमें करके दिया गया है कि प्रस्तुत पाठ भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, एक लेख है जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग अगर नेक्स्ट लाइन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में है, इन दिस एस्से, इस एस्से में गांधी जी डिस्क्राइब्ड, गांधी जी ने वर्णन किया है, गांधी जी ने बताया है, गांधी जी ने व्याख्या की है अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के विशेषताओं के बारे में गांधी जी ने क्या किया है, इस चैप्टर में व्याख्या किया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में गांधी जी ने इस चैप्टर में बताया है। आगे है, द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक, रोम, चाइना एंड इजिप्ट आर गॉन बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल सिक्योर। द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक, यूनान, रोम, मिस्र और चीन आदि, यानी कि ग्रीक, रोम, चाइना और इजिप्ट के क्या है, इस सब के जो सिविलाइजेशन है क्या हो गए, आर्गोन, समाप्त हो गए। बट लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल सिक्योर, लेकिन भारतीय सभ्यता क्या है, अब तक सुरक्षित है। जैसा ये पहले थी सेम वैसे ही अभी तक सुरक्षित है ये। आगे चलते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट। भारतीय सभ्यता जो है वो अच्छे आचरण पर आधारित है। ठीक है, इट पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड टीचेज अस टू अपहोल्ड मोरल प्रिंसिपल्स। इट पॉइंट्स आउट टू द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड टीचेज अस टू अपहोल्ड मोरल प्रिंसिपल्स। मतलब क्या है कि यह कर्तव्य के पथ पर चलने और नैतिक सिद्धांतों को
पकड़े रहने की शिक्षा देती है। कर्तव्य के पथ पर मतलब हमारा जो कर्तव्य है उसके पथ पर चलने की शिक्षा देती है, और नैतिक सिद्धांतों को पकड़े रखने की शिक्षा देती है। ठीक है, आगे क्या है इस चैप्टर में, गांधी जी सेज दैट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारी सभ्यता अपनी चाहतों को बढ़ाने पर आधारित नहीं है। हमारा जो कल्चर है वो अपनी चाहत को बढ़ाने पर क्या है, बेस्ड नहीं है, आधारित नहीं है। क्या है, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। यह क्या है कि यह आत्म त्याग पर बल देता है। किस चीज़ पर बल देता है, आत्म त्याग पर, न कि अपने पैशंस को बढ़ाने पर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है, ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। गांधी जी क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि हमारी सभ्यता को दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। क्योंकि हम लोग अपने पूर्वजों के बनाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। क्यों नहीं हरा सकता हमारी सभ्यता को कोई हम दुनिया में, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके बनाए हुए रास्ते पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। आगे है चैप्टर में कि गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी ने क्या कहा है कि माइंड जो है हमारा दिमाग, यह एक रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस बर्ड मतलब बेचैन चिड़िया है, यह कभी रेस्ट नहीं करता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। और जितना ज़्यादा इसको मिलता है उतना ही ज़्यादा और क्या करता है कि प्रयास करता है कि और हमको मिले। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स मतलब जितना ज़्यादा इसको मिलता है उससे अधिक ही खोजने के प्रयत्न में लगा हुआ रहता है। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, और यह क्या होता है कि संतुष्ट कभी नहीं होता है, यह हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो वही गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य का दिमाग क्या है, एक बेचैन चिड़िया है। इसे जितना मिलता है उतना ही चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है। ठीक है, आगे है, सो वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर। अतः हम लोगों को, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम सभी को अपने इच्छा को संतुष्ट करके रखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर अपने दिमाग को भटकाना नहीं चाहिए। ठीक है, एट लास्ट, और अंत में गांधी जी ने क्या कहा है कि गांधी जी कहते हैं दैट वी शुड नॉट एडॉप्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन वर्शिप ऑफ द मटेरियल। और अंतिम में गांधी जी क्या कहते हैं कि हम लोगों को अपने कल्चर को, सिविलाइजेशन को जैसा पुराना है उसी प्रकार बरकरार रखना है और इसे आगे की ओर बढ़ाते चलना है। हम लोगों को मॉडर्न सिविलाइजेशन को नहीं अपनाना है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या करता है, मटेरियल यानी कि वस्तु की पूजा करता है, वो वस्तु पर आधारित है। ठीक है, तो क्या कहते हैं गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता नहीं अपनाना चाहिए। क्यों नहीं अपनाना चाहिए? क्योंकि आधुनिक सभ्यता में वस्तुओं की पूजा की जाती है, वस्तुओं की पूजा पर आधारित है आधुनिक सभ्यता। इसलिए हम लोगों को हमारा जो सिविलाइजेशन कल्चर है पुराना, उसी को आगे बढ़ाना है और उसी को फॉलो करते चलना है, यही कहते हैं गांधी जी। तो यही है आपके पूरे चैप्टर का समरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और इस चीज़ का PDF आपको चाहिए रिवीजन के लिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है साधना एडुकेयर, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं साधना एडुकेयर के टेलीग्राम